दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे दादा परदादा बिना किसी मशीन, बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के सिर्फ अपनी समझ और अनुभव से जमीन के अंदर पानी का सही सही पता लगा लेते थे। वो कहते थे, यहीं बोर करना है, और वहां से मीठा, साफ और भरपूर पानी निकल आता था। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने यह कैसे पता लगाया? क्या यह केवल अनुभव था या कोई ऐसा रहस्यमयी तरीका जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी समझ नहीं पाती? इस वीडियो में हम उसी छुपे हुए रहस्यमयी ज्ञान के पीछे की असली कहानी जानेंगे। वो ज्ञान जो बोरिंग करवाने से पहले आपका लाखों का नुकसान बचा सकता है और आपके पूरे जीवन में काम आ सकता है। ध्यान रहे, ये कोई सामान्य जानकारी नहीं, इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ सचेत और इच्छुक लोग ही समझ पाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जमीन के अंदर पानी कहाँ है, कितनी गहराई पर है और कितना भरोसेमंद है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो रहस्य हम साझा करने जा रहे हैं वो आपके सोचने का तरीका और जमीन से जुड़े फैसले हमेशा के लिए बदल देगा। भारतवर्ष अपनी प्राचीन भूमि में सदियों से अनगिनत रहस्यों और अद्भुत वरदानों को संजोए हुए है। इसकी धरती, इसके घने जंगल, ऊंचे पर्वत, बहती नदियां और पवित्र वृक्ष सभी कहीं न कहीं किसी दिव्य कथा या अद्भुत गुण से जुड़े हैं। इन अनगिनत अमूल्य वरदानों में से एक प्रमुख पौधा है अमृतवली, जिसे सामान्य भाषा में हम गिलोय या गुडुचि के नाम से जानते हैं। यह कोई साधारण बेल नहीं है, बल्कि यह धरती पर अमृत का जीवंत रूप प्रतीत होती है। इसके उद्भव की कथा सुनकर हर मनुष्य श्रद्धा और विस्मय से भर उठता है। अमृतवली अपने नाम के अनुरूप जीवनदायी और मृत्यु विनाशक गुणों से युक्त है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों में इसे जो स्थान प्राप्त है वह केवल इसके औषधीय गुणों के कारण नहीं है। इसकी प्रत्येक पत्ती, प्रत्येक तना और जड़ जीवन शक्ति से ओतप्रोत है। इस पौधे का महत्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, इसका एक गहन आध्यात्मिक और पौराणिक आधार भी है। इसे देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है, जो मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ। जंगलों में बड़े वृक्षों पर या बाड़ों के सहारे चढ़ती हुई यह बेल हमें यह संदेश देती है कि सहारा लेकर भी ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है और जीवन दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। इसकी जड़ें जितनी गहरी जमीन में समाती हैं, इसके गुण उतने ही गहरे और प्रभावशाली होते हैं। आज हम जानेंगे अमृतवली की उत्पत्ति की वह महाकथा जो हमें सतयुग के स्वर्णिम काल में ले जाएगी, जब देव और असुरों ने मिलकर एक महान यज्ञ किया था। यह कहानी केवल एक पौधे के जन्म की नहीं है, बल्कि जीवन, आशा और अमृता की अद्भुत गाथा है। कथा एक महान ऋषि की। पौराणिक समय में गिलोय पृथ्वी पर उग आया, लेकिन उसके अद्भुत गुणों से अधिकांश लोग अनजान थे। यह जंगलों में अन्य बेलों की तरह ही फैली हुई थी। कहते हैं कि उस समय एक महान ऋषि, जो आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे, घने वन में तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था महर्षि जीवक। वे प्रकृति के रहस्यों को जानने और ऐसे औषधियों की खोज में लगे रहते थे जो मानवता को असाध्य रोगों से मुक्ति दिला सके। एक दिन घने जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां, तालाब और जल स्रोत सूख गए, पेड़ पौधे मुरझा गए और पशु पक्षी भोजन और जल की कमी से तड़पने लगे। ये दृश्य देखकर महर्षि जीवक अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी तपस्या और ध्यान का बल लगाकर बादलों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन प्रयास विफल रहा। तभी उन्होंने देखा कि इस भयंकर सूखे में भी जब बड़े बड़े वृक्ष सूखकर ठूंठ बन गए थे, एक अद्भुत बेल हर तरह के विपरीत वातावरण में हरी भरी और जीवंत बनी हुई थी। यह वही अमृतवली थी जो अपने अद्वितीय गुणों के कारण कभी नष्ट नहीं हुई। एक सूखे और मुरझाए हुए वृक्ष पर एक बेल छड़ी हुई थी, जो सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हरी भरी और जीवंत दिखाई दे रही थी। उसके पत्ते रसीले और ताजगी से भरे थे। यह दृश्य देखकर महर्षि जीवक दंग रह गए। वे बेल के पास गए और ध्यानपूर्वक उसे देखने लगे। यह वही अद्भुत बेल थी जिसे वे अमृत की बूंदों से उत्पन्न मानते थे। महर्षि जीवक ने बेल का एक छोटा तना तोड़ा और उसे अपने मुंह में रखकर चूसने लगे। स्वाद में हल्की कड़वाहट और कसैलापन था, परंतु चूसते ही उनका शरीर ऊर्जा से भर गया। तपस्या और लंबे समय से जारी सूखे की थकान दूर हो गई। उनका मनोबल बढ़ा और भूख प्यास शांत हुई। उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई सामान्य बेल नहीं, बल्कि साक्षात संजीवनी है। महर्षि जीवक ने इस बेल को अपनी कुटिया में ले जाकर गहन अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि इसके सेवन से ज्वर, पीलियां और विष के प्रभाव तक कम किए जा सकते हैं। धीरे धीरे वे अपने आश्रम में आने वाले रोगियों को गिलोय देने लगे
और अनेक असाध्य रोगी ठीक होने लगे। इसी प्रकार उन्होंने सबसे पहले गिलोय के अद्भुत गुणों को पहचाना और मानव कल्याण के लिए इसका प्रचार किया। इसके सेवन और उपयोग की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पुष्टि करते हुए उन्होंने इसे अमृता का नाम दिया और आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके महत्व को स्थापित किया। गिलोय केवल औषधीय पौधा नहीं है, बल्कि इसका दैवीय और पूजनीय स्थान भी भारतीय संस्कृति में गहन है। इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि अमृत से उत्पन्न होने के कारण इसमें देवत्व का अंश विद्यमान माना जाता है। कई धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में गिलोय की लकड़ियों का प्रयोग यज्ञ और संविदा के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके उपयोग से वातावरण शुद्ध होता है, वायु में फैले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। गिलोय की बेल घर के आसपास होने मात्र से नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत और बुरी हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है। यह घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करती है। कई लोग इसे अपने घर के द्वार के पास लगाते हैं ताकि प्रवेश करने वाली हवा इस पौधे के स्पर्श से शुद्ध होकर घर के भीतर जाए। इसके अलावा गिलोय का संबंध देव गुरु बृहस्पति से भी जोड़ा जाता है। जो व्यक्ति बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभावों से प्रभावित हों, उन्हें गिलोय की पूजा करने और इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होता है, बल्कि बुद्धि, ज्ञान और विवेक में भी वृद्धि होती है। गिलोय का पौधा लगाना केवल एक साधारण वनस्पति लगाना नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक पुण्य और आरोग्यदायक कार्य माना जाता है। यह उसी प्रकार का कार्य है जैसे किसी यज्ञ में आप प्रकृति को कुछ अर्पित करते हैं और बदले में प्रकृति आपको और पूरी मानवता को स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान प्रदान करती है। गिलोय की पूजा करना, उसे नियमित जल देना और उसकी रक्षा करना सभी देवताओं की पूजा के समान फलदायी माना गया है। यह धरती पर उपलब्ध देवों का अनमोल प्रसाद है, जिसे हर कोई प्राप्त कर सकता है। गिलोय की पहचान करना सरल है, क्योंकि इसका प्रत्येक अंग अद्वितीय और विशेष गुणों से परिपूर्ण है। यह बहुवर्षीय लता होती है जो पेड़ों और झाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ती है। इसके पत्ते हृदय आकार के होते हैं और दिखने में पान के पत्तों जैसे लगते हैं। गहरे हरे रंग और चिकनी सतह वाले ये पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इनके रस का सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। इस पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका तना है। तना जब ताजा होता है तो हरे रंग का और गोदेदार दिखाई देता है, जबकि पुराना तना भूरे रंग का और कठोर हो जाता है। इसकी बाहरी छाल पतली और कागज जैसी होती है, जिसे हटाने पर अंदर का हरा गुदा दिखाई देता है। पुराने तनों पर छोटे छोटे दानों जैसे उभार दिखाई देते हैं। यही तना औषधि के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसे कूटकर, उबालकर या चूर्ण बनाकर विभिन्न रोगों में उपयोग किया जाता है। गिलोय की जड़ें भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। ये गहराई तक जमीन में जाती हैं और तने से निकलने वाली धागे जैसी जड़ें हवा से नमी अवशोषित करती हैं। इन जड़ों का उपयोग भी औषधि निर्माण में किया जाता है। गिलोय के फूल छोटे होते हैं, गुच्छों में लगते हैं और हरे पीले रंग के दिखाई देते हैं। इसके फल छोटे और गोल होते हैं, जो कच्चे में हरे और पकने पर लाल हो जाते हैं। ये फल पक्षियों को प्रिय होते हैं। पक्षी इन फलों को खाते हैं और दूर दूर उड़कर बीज फैलाते हैं, जिससे नए पौधे उगाते हैं। इस प्रकार गिलोय बेल स्वयं प्रकृति के सहयोग से अपने विस्तार को सुनिश्चित करती रहती है। दोस्तों, गिलोय की उत्पत्ति की कथा हमें यह सिखाती है कि यह पौधा साधारण वनस्पति नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा मानवता को दिया गया अमूल्य उपहार है। यह अमृत का वह अंश है जो पृथ्वी पर बचा रह गया, ताकि मानव रोगों से लड़ सके और स्वस्थ दीर्घ जीवन व्यतीत कर सके। सागर मंथन से प्राप्त यह अमृत आज भी हमारे आंगन और वन क्षेत्रों में गिलोय की बेल के रूप में जीवित है। इसका प्रत्येक अंग, चाहे पत्ता हो, तना हो या जड़, परम औषधीय गुणों से भरपूर है। यह हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति के पास हमारे हर समस्या का समाधान है। हमें केवल उसे पहचानने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। गिलोय का संरक्षण और उसे लगाना केवल अपने स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि संपूर्ण पर्यावरण के संरक्षण का भी कार्य है। गिलोय का यह अद्भुत पौधा जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और अमृता का संदेश लिए हुए है। जब तक यह अमृतवली पृथ्वी पर विद्यमान है, मानवता के लिए आशा की किरण कभी बुझने नहीं पाएगी।
यह सचमुच धरती पर एक दिव्य वरदान के समान है। भूगर्भ जल की खोज सदियों से मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण रही है। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। यह न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्राचीन सभ्यताओं का विकास मुख्य रूप से नदियों के किनारे हुआ, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि जल और जीवन का आपसी संबंध कितना गहरा है। आज के समय में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नदियां या तालाब नहीं हैं, भूमि के भीतर छिपा जल ही जीवनदायिनी शक्ति है। यह भूगर्भ जल धरती के गर्भ में छिपा एक अमूल्य खजाना है। इसे ढूंढ निकालना सदैव एक चुनौती रहा है। आधुनिक विज्ञान और यंत्रों के आने से पहले हमारे पूर्वज केवल अपने अनुभव, ज्ञान और प्रकृति के संकेतों के आधार पर जल का पता लगाते थे। वे भूमि की सतह देखकर बता सकते थे कि पानी कितनी गहराई पर है, मीठा है या खारा, और उसकी मात्रा कितनी होगी। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक गहन विज्ञान था जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। इस विज्ञान का एक अद्भुत अंग है विशेष जड़ी का प्रयोग करके जल का पता लगाना। यह विधा रहस्यमय और प्राचीन है और आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसे अचूक माना जाता है। इस जड़ी की खोज केवल वही कर सकते हैं जिन्हें इसका पारंपरिक ज्ञान प्राप्त हो। यह जड़ी घने जंगलों, पहाड़ों की ढलानों या पवित्र नदियों के किनारों पर ही उगती है। कहा जाता है कि यह उसी स्थान पर उगती है जहां पृथ्वी के भीतर जलधाराएं एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसे यह जड़ी स्वयं में अवशोषित कर लेती है। इस जड़ी की पहचान इसके आकार, रंग और सुगंध से की जाती है। कुछ जानकार यह भी बताते हैं कि यह जड़ी रात के समय हल्के प्रकाश में चमकती है। इसे निकालने के लिए एक विशेष विधान होता है। इसे केवल शुभ मुहूर्त में, जैसे पुष्य नक्षत्र या किसी विशेष पर्व के दिन, भूमि से निकाला जाता है। इसके निकालने से पहले जड़ी की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि यह मानवता के कल्याण में अपना सहयोग दे। जमीन से निकालते समय इसकी जड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। जड़ी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी कुछ नियमों और परंपराओं का पालन करना होता है ताकि यह दिव्य शक्ति सही तरीके से मानव कल्याण के लिए उपयोग हो सके। इस जड़ी को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसे एक प्रकार से पृथ्वी की नाड़ी माना जाता है, जो भूमि के भीतर जल की हल्की हल्की तरंगों और स्पंदनों को महसूस कर सकती है। जब जड़ी को वन से लाया जाता है तो इसे तुरंत प्रयोग में नहीं लाया जाता। पहले इसे सिद्ध किया जाता है ताकि इसकी शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत हो सकें। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जड़ी को लाने के बाद सबसे पहले इसे गंगा जल या किसी अन्य पवित्र नदी के जल से धोया जाता है। इसके बाद इसे पूजा स्थल में किसी साफ और पवित्र वस्त्र पर रखा जाता है। इसके पश्चात जल परीक्षक या पानी बताने वाले जानकार कुछ विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। ये मंत्र उस जड़ी में दैवी शक्तियों को जागृत करने के लिए होते हैं। यह पूजन और मंत्र जाप कई दिनों तक चलता है। इस दौरान जड़ी को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि मंत्रों की शक्ति से यह जड़ी अत्यंत संवेदनशील हो जाती है और भूमि के भीतर की सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने में सक्षम हो जाती है। तैयारी के अंतिम चरण में इसे किसी विशेष तेल या लेप में डुबो कर रखा जाता है, जिसे कई दुर्लभ वनस्पतियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद जड़ी पूरी तरह अभिमंत्रित और सिद्ध हो जाती है और जल खोज के लिए तैयार हो जाती है। जब जल खोज की प्रक्रिया आरंभ होती है, जल परीक्षक पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता है और अपने इष्ट देव का ध्यान करता है। यह प्रक्रिया अधिकतर सुबह या शाम के समय की जाती है, जब वातावरण शांत होता है। सबसे पहले वह सिद्ध की हुई जड़ी को अपने मुख में जीभ के नीचे रखता है। इसका कारण यह है कि जीभ और मुख का आंतरिक भाग अत्यंत संवेदनशील होता है, जिससे जड़ी का संपर्क सीधे नाड़ियों और मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। इसके बाद परीक्षक नंगे पांव धीरे धीरे उस भूमि पर चलना शुरू करता है। उसकी आंखें बंद हो सकती हैं या वह ध्यानपूर्वक भूमि को देखता हुआ चलता है। पूरा ध्यान उसकी जीभ पर रखी जड़ी और शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं पर केंद्रित होता है। वह इस समय किसी से बात नहीं करता, क्योंकि पूर्ण एकाग्रता इस कार्य के लिए आवश्यक है। वह खेत या मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक सीधे रेखाओं में चलता है और फिर दूसरी दिशा में मुड़कर पूरी भूमि का
परीक्षण करता है। इस प्रकार वह पूरे क्षेत्र में जल की उपस्थिति का पता लगाता है। जैसे ही जल परीक्षक उस स्थान के ऊपर से गुजरता है जहां ठीक नीचे जलधारा या स्रोत मौजूद होता है, उसके शरीर और मुख में रखी जड़ी में कुछ अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। ये संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और केवल एक अनुभवी परीक्षक ही इन्हें पहचान सकता है। सबसे पहला संकेत जड़ी के स्वाद में बदलाव के रूप में दिखाई देता है। हो सकता है कि उसका स्वाद अचानक मीठा, कसैला या कड़वा लगने लगे। यह स्वाद परिवर्तन उस जलधारा की मिठास या खारेपन का संकेत भी देता है। दूसरा और सबसे प्रबल संकेत है जड़ी में होने वाला हल्का स्पंदन या कंपन। जैसे ही वह स्थान जल से समृद्ध होता है, जड़ी हल्की हल्की कांपने लगती है, मानो उसमें कोई नाड़ी धड़क रही हो। यह स्पंदन परीक्षक को सीधे उसकी जीभ पर महसूस होता है। तीसरा संकेत है शरीर के रोमों का खड़ा हो जाना। जब परीक्षक सही स्थान पर पहुंचता है तो जल की ऊर्जा के प्रभाव से उसके हाथ, पैर और शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। चौथा संकेत मुंह में पानी भर जाना या सूख जाना है। कभी कभी परीक्षक को अपने कानों में जल बहने की हल्की हल्की ध्वनि भी सुनाई देती है। जब ये सभी संकेत एक साथ दिखाई देते हैं, तब परीक्षक उस स्थान पर रुकता है और उसे सावधानी पूर्वक चिन्हित करता है। वह केवल एक बार नहीं, बल्कि अलग अलग दिशाओं से आकर परीक्षण करता है ताकि किसी प्रकार की गलती न हो। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही वह निर्णय लेता है। जल की गहराई का अनुमान लगाना भी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल जल का स्थान पता करना पर्याप्त नहीं है, यह जानना भी आवश्यक है कि जल कितनी गहराई पर मौजूद है। यदि जल बहुत गहरी परत में है तो उसे निकालने का व्यय भी अधिक होगा। परीक्षक जड़ी के स्पंदन की तीव्रता पर ध्यान देकर गहराई का अनुमान लगाते हैं। यदि स्पंदन तेज और प्रबल है तो इसका अर्थ है कि जल स्रोत बड़ा है और वह सतह के निकट है। यदि स्पंदन हल्का और धीमा है तो जल या तो कम मात्रा में है या बहुत गहराई पर स्थित है। कुछ जानकार परीक्षक और एक पारंपरिक विधि का भी उपयोग करते हैं। वे चिन्हित स्थान पर खड़े होकर जड़ी को मुख में रखते हुए अपने हाथ में कोई धातु की वस्तु या सिक्का लेकर उसे धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाते हैं। जिस ऊंचाई पर उन्हें आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होता है, उसी आधार पर वे जल की गहराई का अनुमान बताते हैं। एक अन्य पारंपरिक तरीका यह है कि वे स्थान पर खड़े होकर मानसिक रूप से गिनती शुरू करते हैं या कोई विशेष मंत्र जाप करते हैं। जितनी देर में उन्हें जड़ी या शरीर से पुनः वही प्रबल संकेत प्राप्त होता है, उस आधार पर जल की दूरी और गहराई का गणितीय अनुमान लगाया जाता है। यह समृद्ध ज्ञान केवल अनुभव, साधना और गहन अभ्यास से ही प्राप्त होता है। परीक्षक पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं कि जल कहाँ मौजूद है, उसकी दूरी कितनी है और उसका स्रोत क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर शेयर करें। ऐसे और रोचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।